वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चल रहा है। तो सॉल्यूशन में हम लोग देख चुके थे, पहले 20 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे पहला चैप्टर का, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला जो चैप्टर था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो था, उसका हम लोग 20 नंबर तक एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख लिए थे। आज हम लोग 21 नंबर से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। मतलब कह रहा है कि यह एक गोला है। ध्यान से देखिए, ये एक गोला है और इस गोला का जो त्रिज्या दिया हुआ है, ये कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, ये त्रिज्या है। इस तरह से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें अज्ञात परिमाण का आवेश है। इस पे कुछ आवेश दिया जाता है, इस पे कुछ चार्ज दिया गया है, इस पे कुछ न कुछ चार्ज दिया गया है और ये चार्ज यानी Q जो है कितना दिया है? अज्ञात है, इसका मान ज्ञात नहीं है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो है, मतलब 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम त्रिज्यतः अंतर्मुखी हो, मतलब वह जो आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई जो पॉइंट है उसके अंतर्मुखी, इसी के अंदर यदि विद्युतीय क्षेत्र काम कर रहा है तो इसका यहां से इस पॉइंट का जो दूरी होगा ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। और इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर कहीं भी हो सकता था, इस तरह से इसके अराउंड कहीं भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। तो इस पॉइंट का नाम हम लोग P दे देते हैं और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र का मान दिया है। कितना दिया? ध्यान दीजिए, 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। इस पॉइंट पे फील्ड दिया है। तो आपको हम एक चीज बताए थे कि चार्ज जिस पॉइंट पे होगा उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पे यदि चार्ज होगा तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो कह रहा है कि इस गोला पे जो चार्ज होगा, इस चार्ज के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो इस पे कितना आवेश होगा जो इस पॉइंट पे यानी 20 सेंटीमीटर पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो चार्ज का जो वैल्यू दिया है ये अज्ञात है, इसका ज्ञात अभी वैल्यू नहीं है। तो इसी में कहता है तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। तो कहता है यदि फील्ड यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे 1.5 × 10⁻³ है तो इस पे कितना चार्ज होगा, ये चीज निकालना है। तो याद कीजिए, आपको हम गॉसियस थ्योरम पढ़ा रहे थे और इसी गॉसियस थ्योरम में हम पढ़ाए थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम, और उस पे हम बताए थे कि गॉस का प्रमेय जो होता है दो तरह के सरफेस पे एप्लीकेबल होता है, जिसमें एक बताए थे स्फेरिकल सरफेस और दूसरा बताए थे सिलेंड्रिकल सरफेस। और स्फेरिकल पे 3 केस बताए थे, याद कीजिए। एक बताए थे स्फेरिकल सरफेस से बाहर पॉइंट लिए थे, दूसरे में स्फेरिकल सरफेस के ऊपर लिए थे और एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर लिए थे। तो जिसमें बाहर था पॉइंट वही केस सेम हो गया, यानी पहला पॉइंट जो लिखाए थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम का। तो याद कीजिए, वहां पे इंटेंसिटी के लिए फार्मूला बताए थे, इंटेंसिटी या फील्ड के लिए 1/4πε0 × Q/r²। यानी यहाँ पे इसको स्मॉल r मान ले तो इसको हम लोग को कैपिटल R मानना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल R का स्क्वायर। तो याद कीजिए, वहां पे जब इसका एप्लीकेशन कर रहे थे, जब स्फेरिकल सरफेस से बाहर था, तो हम लोग इस रेडियस का यूज नहीं किए थे। जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वहां तक का डिस्टेंस लेते थे। तो यहां से इसको हम लोग ओरिजिन मान ले, तो इस ओरिजिन से इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 20। तो हमको 10 पे नहीं बनाना है, हमको डिस्टेंस क्या लेके बनाना है? 20 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन में देखिए, तो यहाँ पे इसका रेडियस यानी r जो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है ये आपका 20 सेंटीमीटर दिया है।
तो आपको सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले मीटर में। तो मीटर में जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 20 बटे क्या हो जाएगा बाबू 100 होगा, 0 0 काट दीजिए, 5 दूना 10 यानी 1/5 ये हो गया मीटर में आ गया है। अब एक चीज गौर कीजिए, आपको निकालना है इस पे चार्ज कितना है, यानी Q बराबर आपका वाट। तो सबसे सब पहले ऐसा कीजिए कि सबका पहले वैल्यू लिख लीजिए। तो वैल्यू लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो E का मान देखिए कितना है 1.5 × 10 के पावर क्या है बाबू 3 बराबर इसका वैल्यू तो आपको पता है कांस्टेंट, अब बार बार इसका यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में आ रहा है। और ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10 के पावर क्या होता है बाबू 9 होता है, इनटू Q तो आपको निकालना है तो Q हो जाएगा बटे R स्क्वायर, तो R की जगह पे 1/5 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1/5 का स्क्वायर है तो इसको 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 का हम चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा तो नीचे में तो कुछ नहीं बचेगा। तो 1.5 × 10 के पावर 3 हो जाएगा, और 9 × 10 के पावर 9 इंटू ये Q रह ही जाएगा, और ये 25 ऊपर आकर के 25 हो जाएगा। तो 25 कैसे हुआ, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 25 हो जाएगा, तो ये 25 ऊपर चला जाएगा। तो आपको निकालना क्या है Q निकालना है। तो देखिए Q निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो Q निकालने के लिए तो सब जो इस साइड है इसको इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.5 × 10 के पावर 3 बार, और यहां पे क्या हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 इंटू हो जाएगा 25। अब देखिए यहां पे बहुत सारे चीज कटने वाला है, तो कटेगा क्या, ये पॉइंट उड़ा देंगे, तो पॉइंट उड़ाने के बाद यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कटेगा क्या, यहाँ पे इसको 3 से काटे, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 और सॉरी 3 से 3 पचे 15 और 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ से 5 से काट दीजिए, बचे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो Q इक्वल टू, तो यहाँ पे इस पावर को यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 है, 1 हो गया 10 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 9 एक 10 ऊपर चला गया तो माइनस हो जाएगा 10 के पावर 3 × 10 के पावर हो जाएगा -10 बाय 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो Q इक्वल टू, तो यहाँ पे 1/15 हो गया इंटू यहाँ पे 10 के पावर यहाँ पे -7 और यहाँ पे 10 के पावर -10, यहाँ पे 3 घट जाएगा, तो 10 के पावर क्या बचेगा -7। अब इसको हम भाग देंगे, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 में 15 से भाग दीजिएगा तो कुछ ना कुछ आएगा। तो ये आएगा क्या, उसको हम लिख देते हैं, ये आपका रिजल्ट देगा फाइनली। यदि भाग करके पॉइंट को आगे पीछे कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका फाइनली, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6.67 × 10 के पावर -9। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि सर यहाँ पे -7 है तो यहाँ पे -9 क्या होगा। तो यहाँ पे जब भाग दीजिएगा तो 0 दशमलव करके कुछ कुछ आएगा, 0.0 पॉइंट कुछ कुछ, तो इसको पॉइंट को आगे पीछे कीजिएगा तो इधर पावर बढ़ जाएगा तो 10 के पावर 9 आ जाएगा। आप कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे इसको नैनो कूलम में भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 6.67 नैनो कूलम, क्योंकि 10 के पावर -9 को नैनो कूलम लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। तो ये आपका सवाल नंबर 20 था एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी लिखा हुआ है। तो आइए इसको पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे फिर देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 के बाद 22 नंबर। 22 नंबर का हम लोग अब सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए सॉल्यूशन देखने से पहले आप क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2.4 ये आपका मीटर में होना चाहिए, 2.4 मीटर, 2.4 मीटर, हाँ ठीक है।
2.4 मीटर कर लीजिएगा व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है। मतलब यह एक देखिए बाबू गोला है, समझिए क्वेश्चन। ये गोला, अब इस गोला का व्यास ये हो गया, तो व्यास इसका टोटल यहां से क्या हो गया 2.4 मीटर। तो रेडियस इसका यहां से r होगा, ये रेडियस r। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये व्यास से आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, ये सेंटर से इस सरफेस की दूरी। तो आप खुद सोचिए यहाँ से लेके यहाँ तक 2.4 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका रेडियस पता चल जाएगा। और इस पे दिया क्या है, तो कहता है कि गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सरफेस का सिग्मा दिया हुआ है 80। आपके बाद पॉइंट के बाद कोई जीरो का वैल्यू नहीं होता है, माइक्रो कूलम पर क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन का है। अब ए नंबर में क्या कहता है, गोले पर आवेश कितना है, मतलब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है, और इसका व्यास यानी डायमीटर जो है इसका 2.4 मीटर हो, तो चार्ज इस पे कितना होगा ये निकालना है। दूसरा किस्म का रहा है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उस चीज को निकाला है। तो बिल्कुल इसी है, आप बनाइएगा तो बन जाएगा। आइए हम इसको बनाते हैं। तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले इस यूनिट को देखिए, तो यहाँ पे माइक्रो कूलम लगा हुआ है, ये तो मीटर में है ही, एसआई में है ही, लेकिन इस माइक्रो कूलम को सबसे पहला काम है कि कूलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो 80 गुना 10 के पावर -6 हो जाएगा, और ये कूलम पर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट होता है। अब देखिए ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू दिया है, उसके बाद देखिए इसका व्यास यानी डायमीटर दिया हुआ कितना 2.4 मीटर दिया। तो रेडियस निकालना है, कैसे निकलेगा, तो d/2 यानी व्यास 2 से भाग दे देंगे तो आपको रेडियस निकल जाएगा, यानी 2.4 / 2 तो क्या हो जाएगा, भागा दे दीजिए तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 2। ये किसमें मीटर में है, तो मीटर में है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे। अब देखिए आप सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर बताए थे, चार्ज बटे बताए थे एरिया, और याद कीजिए स्फेरिकल सरफेस का एरिया जो हम बताए थे ये 4πr² बताए थे, याद कीजिए। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर, तो Q बटे एरिया के जगह पे क्या लिखेंगे 4πr²। तो यहाँ पे जिस तरह का सरफेस होता उस तरह का हम लोग एरिया पुट करते। अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो आपको निकालना क्या कहता है चार्ज कितना होगा, यानी Q बराबर वाट। तो पहले चार्ज निकालना है ए नंबर में, तो ये हम लोग ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ से लिख लेते हैं ए का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे Q निकालना है, तो Q निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करना होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा, ये 6 नहीं है सिग्मा, और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4πr²। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या लिखेगा, यहाँ पे 80 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा -6 गुना 4π का वैल्यू 22/7 इंटू r²। तो रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस इसका क्या निकला है 1.2, तो 1.2 और इसका पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब पूरे को गुना भाग कीजिएगा, आंसर देगा। ये काम है आपका, कीजिए और हम आंसर लिखते हैं इसका। तो आप इसको गुना भाग करने के बाद इसका रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट आएगा 4.5 इंटू 10 के पावर 3 कूलम। ये आपको आंसर आ जाएगा, ये आपका चार्ज निकल जाएगा इस सरफेस पे, ये चार्ज। अब बी नंबर देखिए क्या है, बी नंबर में कहता है गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी फाई का वैल्यू निकालना आपको। फाई कितना होगा,
तो फाई निकालने के लिए आपको पता है गॉसेस थ्योरम से, यानी बाय गॉसियस थ्योरम, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्यू का तो वैल्यू पता है, क्यू आपको पता है कितना है 1.45 इंटू 10 के पावर 3, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दीजिए 8.854 इंटू 10 के पावर यहाँ पे -12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, रिजल्ट देगा, तो आप इसको बैठ के सॉल्व करते रहिएगा। हम रिजल्ट लिखते हैं, 1 पॉइंट आएगा 64 इंटू 10 के पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फ्लक्स जो होगा, इसके अराउंड जो होगा, इसके निर्गित जो फ्लक्स होगा 1.64 इंटू 10 के पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ इसका। तो दो क्वेश्चन था इसमें, चार्ज का रहा था और फ्लक्स का रहा था। तो इस पे चार्ज हो गया ये और फ्लक्स हो गया ये। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यहां से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई अनंत रेखित आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए एक लीनियर ये कंडक्टर, और इससे इस कंडक्टर से इस वायर से कह रहा है कुछ दूरी, और दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, और इस पॉइंट का नाम P रख लेते हैं, और इस P पॉइंट पे दिया है 9 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम जो है विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, उत्पन्न हो रहा है। तो कहता है कि इसके प्रति एकांक लंबाई पर जो भी आवेश होता है उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसके प्रति एकांक लंबाई पे जो भी चार्ज मौजूद होगा वह लीनियर चार्ज डेंसिटी के क्या हो जाएगा बाबू, बराबर। यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, लैम्डा से। तो यही लैम्डा आपको निकालना है। तो आइए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, इस चीज को लिख लेते हैं। E बराबर दिया है 9 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ, और यहाँ पे डिस्टेंस यानी R जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 2/100 हो जाएगा, और 50 बार में कट जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा 50। ये हो गया आपका मीटर। अब यहाँ पे देखिए निकालना क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से फील्ड क्या होता है, उस चीज को हम लिख देते हैं। यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम पढ़ाए थे गॉसियस थ्योरम में, और वहां पे हम बताए थे लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बटे r बताया, ये बताया। अब देखिए यदि अभी इस इक्वेशन में वैल्यू रख करके बनाना चाहेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में बड़ा परेशानी होगी, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे। यदि यहाँ पे खुद देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो यहाँ पे पाई का मान एप्सिलॉन नॉट रख करके तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे हम 4 बनाते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो आइए यही करने जा रहे हैं। तो देखिए E बराबर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 2 लैम्डा बटे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब देखिए 2 से काट दीजिएगा फिर वही हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए तो क्या लिखेंगे 9 × 10 के पावर 4 बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब इसका वैल्यू रखिए 9 × 10 के पावर 9 हो जाएगा, इंटू 2 × लैम्डा बटे r। r का वैल्यू क्या है देखिए 1/50, तो
तो 1 बटे क्या हो जाएगा 50। अब देखिए इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे ऊपर, तो 9 इंटू 10 के पावर 4 इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू, अब ये 50 ऊपर में जाकर के इसको 100 को क्या कर लिख लेगा 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए 50 ये 2 है 100 हो गया, 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2 और इंटू क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे देखिए 10 के पावर 2 है, यहाँ पे 10 के पावर 9 गुना में पावर जुट जाएगा, तो 9 2 क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 4 बटे 9 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा 9 2 11 हो जाएगा। ये 9 से 9 कट जाएगा, ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस वाला है माइनस हो जाएगा, तो 10 के पावर 4 इंटू 10 के पावर माइनस 11, तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर 11 में से 4 गए कितना बचेगा 7, यानी 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस 7। और इसका हम लोग यूनिट लगा देंगे तो यहाँ पे कूलम पर मीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको अब नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखिए। जब आप तो आंसर नहीं है तो हम आंसर कैसे लाएंगे, ये देखिए आंसर इसमें दिया है आपका, आपको परेशानी हो सकता था, तो आइए इसको हम सॉल्व कर दें। आंसर इसको दिया हुआ है इसका 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर, ये आंसर है। तो देखिए कैसे ये होगा, तो ये आपका ये रिजल्ट दिया है, तो देखिए इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। चूंकि आप एनसीईआरटी से आंसर मिलाते नहीं मिलता तो सोचते कि गलत हो गया है बनाने में, तो आइए इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, तो यहाँ पे 10 के पावर माइनस 7 है, एक जीरो को आप 10 को नीचे भेज दीजिए, तो यहाँ पे 10 के पावर माइनस 6 है, यहाँ पे 10 तो लिख सकते हैं, फिर इस 10 को ऊपर भेजिएगा तो यहाँ पे माइनस ऊपर जाकर के हो जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, तो ये इसको बैलेंस कर। अब यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू, तो यहाँ पे 1/10 इंटू 10 के पावर माइनस 6, अब इसको भागा दीजिएगा तो एक में 0.1 आ जाएगा इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस 6, तो देखिए अब आ गया। अब इस 10 के पावर माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं माइक्रोकूलम, तो ये आंसर हो गया एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में ये आया हुआ है, आंसर दिया है और हम लोग निकाले थे, तो आगे बढ़ा दीजिए, आपका एनसीईआरटी से सवाल आंसर मिल जाएगा। चलिए नोट आइए, क्वेश्चन नंबर है 24 और ये भी किसका है, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन तो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है और आंसर इसका बहुत छोटा है। देखिए क्या है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर निकट है, इसकी भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनकों के चिन्ह विपरीत है तथा इनका परिमाण जो है 17 गुना 10 के पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो पहले कहता है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरे में कहता है बी नंबर में दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और तीसरा में कहता है दोनों प्लेट के बीच में, और तीनों ही कंडीशन में क्या निकालना है, देखिए विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो देखिए सॉल्यूशन दिखाने से पहले एक चीज आपको हम बताएंगे कि ये पढ़ाए कहाँ थे। ये आपको हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ाए हैं, गॉसेस थ्योरम में बताए थे, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट, मतलब समतल आवेश चादर के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता का मान, ये पढ़ाए थे और वहीं से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो आइए देखिए, मान लीजिए दो ठो समांतर प्लेट, दो समांतर प्लेट और ये दोनों एक दूसरे के काफी निकट है और हम लोग कुछ डिस्टेंस पे रख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इसका तीन कंडीशन है, एक बाहर की ओर और दूसरा में कहता है दूसरे प्लेट के बाहर और तीसरा नंबर में कहता है बीच में, तीन कंडीशन है।
और दोनों पे कहता है कि इस पर पृष्ठ पर जो है दोनों के पृष्ठ पर एक दूसरे के अपोजिट, मतलब इसमें दो पृष्ठ होगा। ये मान लीजिए प्लेट है तो एक पृष्ठ ये होगा, एक पृष्ठ ये होगा। दूसरा प्लेट ये है तो एक पृष्ठ ये होगा, एक दोनों को एक दूसरे के निकट, एक दूसरे के निकट रखा। तो इस पे मान लेते हैं एक साइड सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो एक साइड क्या लिखना होगा, एक दूसरे के अपोजिट प्लस सिग्मा लिखना होगा। तो इसी में यदि एक पे माइनस सिग्मा है तो दूसरे पे क्या हो, प्लस हो। तो ये है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का परिमाण देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है। तो यानी सिग्मा दिया हुआ है कितना, इसका 17 गुना 10 के पावर माइनस 22 और कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो प्लेट ए पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन, प्रश्न से ए नंबर में क्या कहता है कि पहले प्लेट के बाह्य क्षेत्रफल, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए के कारण जो हम लोग इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सरफेस पे हम निकाले थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बटे याद कीजिए 2 एप्सिलॉन नॉट निकाले। यानी इंटेंसिटी जो ये दोनों साइड जो वर्क करता है या फील्ड वर्क करेगा तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय क्या होता है, 2 एप्सिलॉन। तो अब यहाँ पे दोनों पृष्ठ की वजह से करना चाहेंगे तो टोटल फील्ड, तो टोटल फील्ड प्लेट ए पर बाहरी की वजह से हम देखेंगे बाहर की ओर, तो E बराबर क्या करना होगा, तो E1 प्लस क्या करना होगा, E2। तो यहाँ पे दोनों और इंटेंसिटी E1 और E2 काम करता था, याद कीजिए। तो यहाँ पे E1 और E2 काम कर रहा है, तो यहाँ पे E बराबर आप क्या जानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस एक पर सरफेस चार्ज डेंसिटी उसके अपोजिट, तो इसी तरह से यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा बाय क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का वैल्यू क्या देगा, 0। तो इसी प्रकार ये तो हम लोग ए नंबर के लिए, ए के लिए इंटेंसिटी ए पर निकाले। अब इसी तरह से अब हम लोग बी पे भी निकालेंगे तो सेम तो यही केस हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम लोग बी पे भी निकालेंगे तो एक साइड प्लस होगा, दूसरे साइड माइनस होगा। अब तो टोटल फील्ड इंटेंसिटी इसका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब देखिए, अब बात करें हम लोग सी नंबर का, तो सी नंबर कहता है इसके बीच में क्या, तो इसके बीच में क्या होगा, तो इसके लिए क्या कर दीजिए, E बराबर टोटल कुछ न कुछ तो होगा, चिन्ह दोनों का अपोजिट होने की वजह से सीधा इसको जोड़ेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। क्योंकि दोनों का चिन्ह अपोजिट है तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो दोनों को सीधा हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए E बराबर एलसीएम ले लेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो, तो E बराबर क्या बचेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिग्मा का वैल्यू पता है, कितना पता है, देखिए 17 गुना 10 के पावर कितना है, देखिए -22 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 8.854 × 10 के पावर हो जाएगा -12। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, वो हम रिजल्ट लिख रहे हैं। तो ये रिजल्ट आपको दे देगा 1.92 × 10 के पावर -10 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू देगा। तो इसमें 3 केस था, तीनों को एक बार फिर से समझ लीजिए। तो देखिए ये दो पैरेलल प्लेट समांतर है और इस दोनों को कहता है ऑपोजिट, दोनों को एक बार कहता है कि इस साइड फील्ड क्या काम करेगा, आउटसाइड क्या काम करेगा फील्ड, बीच में क्या। तो याद कीजिए प्लेन चार्ट शीट में था जितना फील्ड इधर काम करेगा उतना ही काम करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक के लिए आप जानते हैं वन साइड के लिए क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों साइड का जो फील्ड होता है वो समान होता है, इसीलिए यहाँ पे ए लगा दिए। ए इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग ए केस को डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए, तो
तो दोनों के चिन्ह अपोजिट होने की वजह से एक प्लस में आएगा, दूसरा माइनस में। भिन्न का जोड़ लेके सॉल्व कीजिएगा, ये रिजल्ट इसका 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में टोटल जो फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। अब बी नंबर सेम वही केस, तो बी नंबर में भी इसका जो फील्ड हो जाएगा 0 हो जाएगा, और सी नंबर जो है इसके बीच में निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे। चूंकि इधर माइनस है, इसके वजह से एक साइड, चाहे दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव इंटेंसिटी इसका सी नंबर का ये दे। तो आइए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे